हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस को एनालाइज करेंगे कि रुपया गिरने से किन लोगों को फ़ायदा हो रहा है और किन लोगों को नुकसान हो रहा है। फिर उसके बाद हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पर जाएंगे कि भविष्य में यह कितना और गिर सकता है या इसकी स्टेबिलिटी आने की कितनी संभावना है। तो सबसे पहले तो इसका जो प्रोस है, यानी क्या बेनिफिट है, जो भी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करती है जो भी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करती है उसको यहाँ रुपया गिरने से बेनिफिट है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से उसको जो करेंसी आएगी वो डॉलर में आएगी और उसका कन्वर्जन करने पर इंडियन रुपीस में उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन जो कंपनी इंपोर्ट करती है उनको यहाँ पर नुकसान होगा, क्योंकि कन्वर्जन के टाइम पे उसे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और वहाँ उसको नुकसान है। इससे जैसे गवर्नमेंट हमारी क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, खूब सारी चीज़ें जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह इनको भी इंपोर्ट करती है, तो इससे गवर्नमेंट का ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा। जो लोग विदेशों में घूमने जाते हैं उनको टूरिज्म महंगा पड़ने वाला है, और जो लोग बाहर विदेशों में पढ़ने जाते हैं उनकी स्टडी भी महंगी हो जाएगी। अब देखते हैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनको करेंसी का लॉस है, क्योंकि जब वो कन्वर्जन के टाइम में आएंगे तो उस समय उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, इसलिए उनको करेंसी का लॉस है। और उस वजह से ये लोग यहाँ, अगर करेंसी का डिवैल्यूएशन हो रहा है तो उनका जो बेनिफिट है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो कम हो जाएगा और वो अपने स्टॉक्स को सेल करने के लिए प्रॉम्प्ट होंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। सपोज करते हैं कि इस साल रुपया गिरा है 6%। इस साल रुपया लगभग 6% गिरा है। इस साल जो निफ्टी बढ़ा है वो बढ़ा है 9%, यानी रुपया गिरा 6% और निफ्टी बढ़ा 9%। अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म में 3% ही फॉरेनर के लिए वो पैसा बढ़ा है, क्योंकि जब एग्जिट करेंगे तो उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और कन्वर्जन के टाइम उन्हें डॉलर लेना है। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में सिर्फ 3% ही बढ़ा है। अगर वो यूएस में इन्वेस्टमेंट करते तो वहाँ पर उनको सेफ रिटर्न भी 3% से ज़्यादा मिल जाता। तो इसलिए वो रिस्क लेकर भी इतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं जितना वो अमेरिका में अपने सेफ इन्वेस्ट पर भी कमा सकते थे। अब हम इसको टेक्निकल एस्पेक्ट पर देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर। तो क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर मल्टी ईयर का ब्रेकआउट आ सकता है। क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ मल्टी ईयर का ब्रेकआउट आ सकता है। जैसे ही यह इस क्वार्टर के बाद, दिसंबर एंड के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग देगा और एक क्वार्टर और आने की संभावना है, उसके बाद यहाँ से हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। और जब ब्रेकआउट कंफर्म होगा तो डॉलर 100, 105, 110 और 115 तक भी आने वाले कुछ वर्षों में यह पूरी तरीके से पॉसिबल है कि यह 115 भी हो सकता है, 115। अब मैं इसको मंथली बेस पर आपको दिखाता हूँ। जैसे यह मंथ है, इस मंथ पर यह ब्रेकआउट तो आ चुका है, लेकिन अभी मंथली क्लोजिंग होना बाकी है। आप कहेंगे कि रुपया क्या इतनी तेजी से गिर सकता है, तो मैं आपको दिखाऊं। यह जो वर्ष है, ईयर 2013, मई 2013 में यह था 53 पर, और अगस्त 2013 में यह हो गया 70, यानी कि रुपया लगभग 40% गिर गया सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में। तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल है ब्रेकआउट आने के बाद कि रुपया यहाँ से वापस 40% गिर सकता है आने वाले कुछ समय में, अगर यह ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है तो। और वीकली बेसिस पर जब हम देखते हैं इसको, तो यह आरएसआई आपका ओवरबोट जोन में पड़ा हुआ है, मतलब अभी यहाँ पर रिवर्सल आने की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। मंथली बेसिस पर भी आपका ओवरबोट जोन में पड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ अभी किसी भी तरीके से रुपए के बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। रुपया लगातार गिर रहा है,
91, 95, 100, 105 और अगर यह ब्रेकआउट आ जाता है तो रुपया बहुत तेजी से गिरने की संभावना है। तो मार्केट में अभी मार्केट से एफआईआई लगातार पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, इस वजह से भी रुपया गिर रहा है क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट पर अपने रिटर्न कम मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास रियल टाइम में अपडेट हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।